उत्तर प्रदेश पुलिस फॉर्म भरते समय यदि आपके आधार कार्ड में कुछ नाम और है और आपके हाई स्कूल में कुछ नाम और है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप जो डेटा फिल करेंगे अपनी हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार ही उसमें फिल करेंगे। अब ध्यान रखें कि आपको कुछ डेटा भी अपलोड करना होगा, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपकी फ़ोटो और आपका सिग्नेचर। अगर आपके पास जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचने के लिए आपको किसी ब्राउज़र पे जाना होगा। ब्राउज़र पे पहुंचने के बाद उसमें आप लिखेंगे uppbpb.gov.in और आप इंटर बटन प्रेस कर देंगे। जैसे आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो इंटरफेस है आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप ज़रा वेट करिए। अब यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के आवेदन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहला वाला आप देखें, इस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे, जहाँ पर 60,244 लिखा गया है और सामने है 18/1/2024 लास्ट डेट है। आवेदन करें वाले बटन पर आप उसके सामने क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आप देखें आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन दिखाई दे रहा है हरे कलर में, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो पे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 बॉक्स दिए गए हैं, पहला और दूसरा। तो मान के चलिए आपका नाम है रमेश कुमार कुशवाहा, तो रमेश और कुमार वाले पहले बॉक्स में आप फिल करेंगे और जो कुशवाहा है वो अंतिम वाले में आप उसको फिल करेंगे। तो चलिए इस प्रकार से आप फिल करेंगे। अगर आपका 2 ही नाम है तो अच्छी बात है। अगर ये तीसरा वाला जो बॉक्स दिया गया है इसमें आप अपना पूरा नाम फिल करेंगे, जैसे रमेश कुमार कुशवाहा पूरा फिल कर दीजिए। जब चौथे वाले बॉक्स में आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार। इतना करने के बाद जो 5वां बॉक्स दिया गया अपने पिता का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, फादर नेम। 6ठे वाले बॉक्स में आप अपने मदर का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। स्पेलिंग आप ज़रूर मिला लीजिएगा क्योंकि गलती आपसे ना हो। अब यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ करेंगे। 8वें वाले बॉक्स में मोबाइल नंबर और 9वें बॉक्स में यही मोबाइल नंबर आप रिपीट करेंगे कन्फर्मेशन के लिए। और जो 10वां बॉक्स आपको दिया गया है वो आधार नंबर है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो फिल भी कर सकते हैं। 11 और 12 में आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे कन्फर्मेशन के लिए, इसमें इंडियन चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो 14 वाला नंबर दिया गया है इसमें आप यस करेंगे अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। ये जो 14A दिया गया है इसमें कहा गया है कि आप OBC SC कैंडिडेट हैं या EWS हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा छोड़ दीजिए। अगर आप यस करते हैं तब आपसे आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपसे मांगा जाएगा। निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में जारी करते हैं सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर जो 14C दिया गया है आप इसमें आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो कब जारी हुआ था उसकी डेट अगर देखने के लिए अपने निवास प्रमाण पत्र की जो फ़ोटो आपकी लगी हुई है उस फ़ोटो के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पर जारी होने की तिथि वहाँ पर आपकी लिखी गई है, वही तिथि आप इसमें आपको इंटर करना होगा। चलिए ठीक है, हम इसको यहाँ पर इंटर कर देते हैं। उसके बाद आपसे उस निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर भी आपसे पूछा जाएगा जो कि 14D वाले में आपको भरना होगा। ये मैं काम फटाफट से कर लेता हूँ। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है 14E वाले बॉक्स में, जहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपका जनपद क्या है, तो अपने ज़िले का नाम यहाँ पर चूज़ करिए। फिर आपकी श्रेणी क्या है, जनरल, OBC SC या ST जो भी आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी जाति प्रमाण पत्र है उसको जारी करते हैं तहसीलदार, तो तहसीलदार आप चूज़ करिए। उसके बाद कब जारी हुआ, अभी हमने आपको बताया कि फ़ोटो के जस्ट ऊपर जारी होने की तिथि वहाँ पर लिखी गई होती है, आप उसको फिल कर दीजिए। इतना करने के बाद आप जो 15C वाला बॉक्स दिया गया है इसमें सर्टिफिकेट आप नंबर डालेंगे और जो 15D दिया गया है उसमें आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। ध्यान रखिए सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन नंबर को बड़े ध्यान से वहाँ पर देखकर ही फिल करिएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो अक्सर मैक्सिमम नो ही होते हैं, तो इन सब पे आप नो कर दीजिए, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए है, होमगार्ड के लिए है। अब यहाँ पर देखिए 20 वाला जो बॉक्स है उसमें पूछा जा रहा है आपकी हाई स्कूल का जो बोर्ड है आप उसको यहाँ पर आप डालेंगे, जैसे यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है वो। अब यहाँ पर देखो उत्तीर्ण करने का जो महीना होता है और वर्ष होता है, तो आपकी हाई स्कूल मार्कशीट के जस्ट नीचे लिखा गया है लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पर ईयर आप चूज़ करेंगे और मंथ भी वहाँ पर दिया गया होता है, तो उस मंथ को आप ज़रूर चूज़ करिए। और डन का जो बटन दिखाई दे रहा है डन के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आप देखें आपका जो डेटा है वो यहाँ पर शो होगा। परीक्षा क्या है वो पास आप हैं
उसके बाद यहाँ पर अनुक्रमांक आपसे यानी कि रोल नंबर पूछा जाएगा, हाई स्कूल मार्कशीट का, आप उसमें इसको फिल करिए। फिर जो अगला बॉक्स है इसमें आप हाई स्कूल मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसी प्रकार से आप इंटर का जो डिटेल है वैसे फिल करेंगे, कौन सा किस बोर्ड से आपने पास किया हुआ है, किस डेट को पास किया, कितना। अगला ऑप्शन है कि क्या आपने डोएक से ओ लेवल सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया है, अगर है तो यस अन्यथा नो कर दें। फिर आपसे है कि आप प्रादेशिक सेना में आपने ड्यूटी की है, यस अन्यथा नो। तो इस प्रकार से एनसीसी के लिए है। अब यहाँ पर आपका जो डिटेल मांगा जा रहा है आपके एड्रेस का है, या पहले वाले बॉक्स में आप अपने गांव का नाम डालेंगे, दूसरे वाले जो बॉक्स है उसमें अपने जो आपकी पोस्ट है वो अपने सिटी का नाम, फिर स्टेट का नाम और आप अपने ज़िले का नाम, फिर लास्ट वाले बॉक्स में आप अपना पिन कोड फिल करेंगे। इतना करने के बाद आप देखें कि जो बगल वाला बॉक्स है उसको आपको फिल नहीं करना है, बस यहाँ पर सेम कर दीजिए। तो आपका जो बगल वाला डेटा है वो ऑटोमेटिक प्री फिल्ड हो जाएगा। अब यहाँ आपको प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब तक जो आपने फॉर्म भरा है वो सभी डेटा आपको यहाँ पर शो होगा। एक बार इसका मिलान आप ज़रूर कर लें, क्योंकि कोई गलती है तो आप इसको सुधार सकते हैं, लेकिन बाद में आप इसको सुधार नहीं पाएंगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ चले जाइए तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में चेक बॉक्स दिए गए हैं, सभी चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपका जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आप फिल कर दीजिए, ठीक है ना। कैप्चा कोड आप फिल करेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे। जब तक मैं ये काम कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं आप देखें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर प्राप्त हो चुका है, आपके मोबाइल नंबर पे भी प्राप्त हुआ होगा। अब यहाँ पर एक्टिवेट थ्रू OTP के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर OTP नहीं प्राप्त हुई है ना, तो हमने वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया है, दोबारा से आप उसको कैसे प्राप्त करेंगे वो आप जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप फिल करेंगे और जो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आई है उसको यहाँ पर आप फिल करिए और कैप्चा कोड फिल करिए और एक्टिवेट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देखें एक मैसेज आपको दिखाई देगा, योर रजिस्ट्रेशन एक्टिवेटेड, और ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर ओके करते ही आप देखें फिर से आप लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के लिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड फिल करिए और लॉगिन हो जाइए। इतना करते ही आप देखें 400 रुपये की फ़ीस मांगी जा रही है। पे नाउ के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पे नाउ करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का इंटरफेस आएगा। आप QR कोड के ज़रिए कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का एक आइकन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। सेकंड वाला आप ऑप्शन चूज़ करेंगे, UPI QR का चूज़ कर लीजिए। पे नाउ के बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप थोड़ा सा वेट करिए, आपके सामने QR कोड जनरेट हुआ है। इस QR कोड को अपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हो पेमेंट कर दीजिए स्कैन करके। और यहाँ पर देखिए फ़ोटो जो अपलोड करेंगे ना, आपके जो दोनों कान हैं वो बिल्कुल सामने की तरफ दिखने चाहिए। सेल्फी बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आप मोबाइल से जो फ़ोटो खींच रहे हो ना, बिल्कुल बैक वाले कैमरे से आप फ़ोटो खींचिए। वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। अगर आप वाइट बैकग्राउंड को जिससे कोई दीवार है ना तो वहाँ पे सामने, या कोई पर्दा है तो उसके सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लीजिए। इस प्रकार से आप फ़ोटो, अब यहाँ पर देखिए जो फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो हम इसको रिसाइज कर लेते हैं। अगर आपको रिसाइज करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे कैसे आप फ़ोटो को रिसाइज करेंगे। चलिए हमने इसको कंट्रोल S किया, सेव हो गया है। हमने ये सभी डॉक्यूमेंट ये बड़ी आसानी से अपलोड हो जाएंगे, इसमें कोई वैसे दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मुझे आप ज़रूर बताइए, अपलोड कर दीजिए तो बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगा। बस आपको साइज़ सेट करना है और कोई उसी प्रकार से आपकी जो साइन है उसकी साइन 5 KB से लेकर 20 KB के बीच होना चाहिए और आप इसको अपलोड कर दीजिए। क्लिक करिए, नीचे ओपन है, ओपन करिए और अपलोड कर दीजिए। देखिए आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड होते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार से अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, इंटर की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए और जो आपकी जो जाति प्रमाण पत्र है आप उसको अपलोड कर दीजिए और जो आपकी निवास प्रमाण पत्र है आप उसको भी अपलोड कर दीजिए। तो ये सभी डेटा हम यहाँ पर फटाफट से मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अगर आपको अपलोड करने में किसी प्रकार की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपको आपकी सहायता 100% ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लास्ट में फाइनल सबमिशन का। फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो अब यहाँ पर प्री फिल्ड हो चुका है।
फिल्ड होने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन का बटन दिखाई दे नीले कलर में, आप इस पर क्लिक करिए तो आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट होके आपके सामने आ जाएगा। और सबसे नीचे आप जाएंगे तो आपको एक प्रिंट का बटन फिर से आपको दिखाई देगा, जिसके माध्यम से आप अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं या PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।